आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि अपने के पास ये दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ एम एंड एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल रिस्पेक्टिवली देन एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, हम डायरेक्ट ग्राफ से जाएंगे। किससे? ग्राफ से। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने के पास मॉड एक्स स्क्वायर, यानी तो अपने सबसे पहले क्या कीजिए, मॉड रूट हटा लीजिए, इसका ग्राफ बना लीजिए 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने किसके आ जाएंगे 5x और प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स अपने किसके आ जाएंगे 3 के बराबर। इसका हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं मान चलता हूँ कि आपको इतना ग्राफ तो आता होगा। एफ ऑफ एक्स का फैक्टर कर सकते हैं क्या, तो ये आ गया अपने किसके बराबर 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 और हमें अपने पास घटा करके 6 लाना है, घटा करके 5 लाना है, तो 6x और माइनस टाइम्स x लिख सकते हैं क्या, 6 में से एक जाएगा 5 जाएगा और ये आएगा माइनस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से फैक्टर कर लीजिए, यहाँ से जैसे ही फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएंगे अपने के पास x प्लस 3 के बराबर, और यहाँ से माइनस x कॉमन ले लें, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे x प्लस 3 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस आ जाएंगे x प्लस 3 और इनटू किस आ जाएंगे तो 2x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। किसी को कोई एतराज, हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हम डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स अपने पास फैक्टर ये आ गया, हम ऊपर वाले का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर फैक्टर इसलिए कर दिए क्योंकि हमें इतना पता चल जाए कि इनके रूट्स क्या है। तो ये रहा अपने पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, हम ग्राफ इसका अपने पास थोड़ा सा सिंपल एंड सस्ता बनाएंगे। ठीक है, इसको अपने पास क्या कर लेते, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस बराबर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स अपने पास इसका जीरो कहाँ कहाँ होगा, तो ये बताइए। एक तो जीरो आ गया अपने पास 1/2 पे, है ना, एक तो 1/2 पे आ गया, एक अपने पास किस आ जाएंगे क्वाड्रेटिक है अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा और एक रूट्स अपने के पास ऐसा कुछ बनेगा। हाँ या ना, किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया किसका ग्राफ हो गया, तो ये अपने पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपन कैसे बताइए, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो पॉइंट किस हो जाएंगे, तो एक तो -3 हो जाएंगे और एक अपन किस आ जाएंगे तो +1/2 के बराबर। हाँ या ना, क्या गया 1/2 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये अपन के इसका ऑब्वियसली इसका जो वर्टेक्स होगा ना, वर्टेक्स अपन के इधर होगा तो इधर ही होगा। क्यों वर्टेक्स इधर होगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, ये पॉइंट अपने पास कौन सा हुआ, तो ये पॉइंट जैसे अपने पास कट करेगा तो ये आ गया अपने पास -3 के बराबर। हाँ या ना, 0, -3 लिख लीजिए। कौन सा, ये जो पॉइंट होगा वो अपने पास 0, -3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। x इक्वल टू जैसे 0 डालेंगे 0, -3 हो जाएंगे। वर्टेक्स अपने पास इसका 4th क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, तो अपने के पास क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या कीजिए -x, ये मॉड x से रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स को x की जगह इस ग्राफ में, इसमें क्या करते हैं, x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, तो x की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं मॉड x। क्या है, मॉड x। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ मॉड x बताइए, तो एफ ऑफ मॉड x किस तरह हो जाएंगे, तो एफ ऑफ मॉड x का किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने के पास 5 मॉड x, यानी तो मॉड x रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास मॉड x स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 5 मॉड x के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। हम इसका ग्राफ बनाते हैं। थोड़े बहुत ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। मॉड x का जो ग्राफ होता है वो अपने पास कैसा होता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस है, तो ये रहा अपने के पास इधर, इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। मॉड x का जो ग्राफ होता है ना, इसका अपने के पास ये वाला पार्ट है, अभी हम आपको पता चल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपने के पास है, तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपने के पास इरेज कीजिए, इस पूरे पार्ट को कॉपी कर लीजिए। किसको, इस पूरे पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। और यहाँ से अपने के पास मॉड x को जैसे रिप्लेस करेंगे, थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड वाले को अपने पास इरेज कर देते हैं और इसी का अपने पास क्या होता है, मिरर इमेज होता है। क्या होता है अपने पास, इसका मिरर इमेज। इसका अपने पास मिरर इमेज बना दीजिए, मिरर इमेज बनेगा, ये आ गया अपने पास मिरर इमेज। तो ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब बताइए, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये जो पॉइंट है ना, ये अपने पास आ जाएंगे 1/2 के बराबर, और ये जो पॉइंट है ये अपने पास आ जाएंगे -1/2 के बराबर, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे अपने के पास -0, -3 के बराबर। ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, ये अपने पास ग्राफ हो गया एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ हो गया। हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास कौन सा ग्राफ चाहिए, तो अब हमें चाहिए इसको अपने पास x को, अब फिर इस पूरे को अपने पास मॉड लगा दिया गया है। क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया गया। तो यहाँ से बताओ, अबे तो इधर आ जा,
ठीक है। अब अपने पास क्या किया गया, एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, और यहाँ से अपने पास पूरे का मॉड लगा दिया गया। जैसे पूरे का मॉड लगा दिया गया, यानी ये किस तरह आ जाएंगे, तो मॉड 2x² और प्लस टाइम्स 5 मॉड x, और ये किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 3 इन पूरे का मॉड। आपको पता है कि यहाँ से अपने पास मॉड x² लिखिए, यानी तो अपने पास x² लिखिए, यानी तो अपने पास x² का मॉड लिखिए, ये तीनों चीज बराबर होता है, इसलिए अपने पास हम इसको ऐसा लिख दिए, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब अपने पास इसका ग्राफ बना दे, किसका, तो इसका। अभी हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे तो जा ही नहीं रहे, ये आ गया अपने पास इसका ग्राफ अपने पास कैसे बनेगा, तो अबे तू इधर आ जा, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, चलो हाँ इसी को कॉपी कर लो, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब अपने पास इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो अपने पास क्या आता है, मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, लोअर पोर्शन को अपने पास डिलीट कर देते, इस पोर्शन को, लोअर पोर्शन को डिलीट कर दिया जाता है, और अपने पास इसका जो है मिरर इमेज बना दिया जाता है एक्स एक्सिस अबाउट, जो अपने पास एफ ऑफ मॉड एक्स का जो मिरर इमेज है वाई एक्सिस का अबाउट बनता है, और मॉड एफ ऑफ एक्स का जो मिरर इमेज होता है वो अपने पास एक्स एक्सिस का अबाउट बनता है। यानी ये जो ग्राफ होगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा, हाँ या ना, ये अपने पास कुछ ऐसा होगा। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब किसी को दिक्कत परेशानी होगा नहीं तो यहाँ से बताइए, तो फंक्शन कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि हमें देखने में आसानी हो, ठीक है। ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ। किसी को कोई एतराज, तो अपने पास यहाँ पर देखो, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, और इस पॉइंट पे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूस है, बस अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, तो एक तो -1/2 पे, एक अपने पास 1/2 पे, और एक अपने पास कहाँ पे, तो 0 पे होगा, बराबर। अब कोई कहे कि यहाँ पर तो ये वाला पोर्शन तो अपने पास ग्राफ में है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया किसका ग्राफ, तो मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अब बताइए कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो अपने के पास कंटिन्यूस के बारे में पता कीजिए, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। अपने पास हर एक जगह ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जब हर एक जगह ये फंक्शन, अबे एम लिखा जाए यार, एक सेकेंड होल्ड, तो यहाँ से अपने पास m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 0 के बराबर। n इक्वल टू अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे, तो 1 2 3 पॉइंट पे है, ठीक है, तो 3 पॉइंट पे अपने पास नॉट कंटिन्यूस है। इसका अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या है, इस दोनों का सम, तो एफ एन एफ अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो m प्लस n के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 3 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 3 के बराबर। 3 अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने पास ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, और एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अपने पास थोड़े बहुत ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो आने ही चाहिए। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो बना कराना, और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो सीख ही लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।